नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तराखंड और इससे सटे हुए हिमाचल प्रदेश पर, दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, तीसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर, चौथा सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश में, पांचवा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर, छठा सर्कुलेशन दक्षिणी कर्नाटक में और सातवां सर्कुलेशन दक्षिणी महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बालोद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, बिलासपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, बलौदाबाजार, गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बीजापुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दंतेवाड़ा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, सक्ती, रायपुर, कोरबा, मुंगेली, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, महासमुंद, सुकमा, कोरिया और बस्तर। इसमें बस्तर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बस्तर, दुर्ग, महासमुंद, रायगढ़ और सक्ती। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कांकेर, गरियाबंद, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बीजापुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, बलौदाबाजार, कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, रायपुर और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, सुकमा, जसपुर, बीजापुर, बिलासपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दंतेवाड़ा, धमतरी और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गरियाबंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, सूरजपुर और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं दंतेवाड़ा, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, मुंगेली, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर और बलौदाबाजार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बालोद और दंतेवाड़ा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, कांकेर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कोंडागांव, नारायणपुर, बलौदाबाजार, बस्तर, राजनांदगांव, सूरजपुर, सुकमा, धमतरी, जसपुर, गरियाबंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, मुंगेली, शक्ति, रायगढ़, कोरिया, रायपुर, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, सरगुजा और कोरबा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, गोरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं कोरिया और गोरेला पेंड्रा मरवाही। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, नारायणपुर, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बेमेतरा, कोंडागांव, सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, बालोद, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, शक्ति, बलौदाबाजार, सुकमा, गरियाबंद, कोरबा, धमतरी, बिलासपुर और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसमें धमतरी, बिलासपुर और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बीजापुर, मुंगेली, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कांकेर, कोरिया और बस्तर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बेमेतरा, बलौदाबाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, दुर्ग, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले
जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद, बलरामपुर, शक्ति और जांजगीर चांपा। इसमें जांजगीर चांपा जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलौदाबाजार, राजनांदगांव, सूरजपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बिलासपुर, जसपुर, सुकमा, दुर्ग, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दंतेवाड़ा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, कांकेर, महासमुंद, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, नारायणपुर, कोरिया, बालौद, मुंगेली, सरगुजा, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर, कोरबा, धमतरी, रायगढ़ और बेमेतरा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बस्तर, महासमुंद, जसपुर और बलरामपुर। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, सुकमा, कोरबा, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं सरगुजा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, जसपुर, शक्ति, बलरामपुर और गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरबा, कबीरधाम, कोंडागांव, बेमेतरा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बीजापुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली, दंतेवाड़ा, कोरिया, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, रायपुर, सुकमा, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, राजनांदगांव, बस्तर और दुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये जिले हैं धमतरी और बालौद। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।